सुरैया साहिबा एक तो ये जानना चाहती हैं कि ये तो पता चल जाता है कि खुदा ताला दुआ को कबूल करता है, मगर ये कि वो सुनता भी है और हमसे बोलता भी है, इसका अंदाज़ा कैसे लगाया जाए? इस पर अगर कुछ आप बात कर सकें। और अहमद जी, देखिए, जो मोहतरमा सुरैया खानम साहबा ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि जब मेरा बंदा तुमसे मेरे बारे में सवाल करे तो कह दे कि अजीब दावत दाई दा दान, जब वो पुकारने वाला पुकारता है तो मैं इसका जवाब देता हूँ। तो उसको भी चाहिए कि फल यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशदून। तो जो लोग खुदा ताला से दुआएं करते हैं, खुदा ताला के कुर्ब में बढ़ते हैं, हर कोई शख्स जितना जितना खुदा की मोहब्बत को पता चला जाता है उससे खुदा ताला का सलूक उतना ही बढ़ता चला जाता है। लेकिन ये कहना ये कि खुदा ताला बोलता नहीं है, वो अक्सर पहले भी अर्ज कर चुका है। खुदा ताला के बोलने का अगर मोटे तौर पे अर्ज करूं तो दो तरीके हैं। एक तो ये कि खुदा ताला अपने कलाम को नाजिल फरमाता है, और दूसरा ये कि पुकारने वाले की दुआ को सुन के हाली तौर पे बता देता है कि मैंने तुम्हारी दुआ सुन ली है, कबूल कर ली है। ये हिस्सा इस वक्त ज़ेर बहस नहीं है। बहुत सारे लोगों की दुआएं सुनी जाती हैं, अल्लाह ताला अपने अमल से उनकी दुआ सुन के बता देता है कि तुम्हारी पुकार सुन ली है। इस वक्त जो मोहतरमा हमारी बहन का सवाल है वो इस तरफ पे है कि किस तरह पता चले कि वाकई खुदा ताला ने ये कलाम किया है जी। उसकी सूरत यह है कि अल्लाह ताला बाज़ औक़ात ख्वाब दिखाता है, और वो ख्वाब जो है जिसको नबूवत का 40वां बाद में 46वां हिस्सा भी करार दिया है, वो ख्वाब के जरिए बात पूरी हो जाती है या वो मामला हल कर दिया जाता है या मामला समझा दिया जाता है। तो जो ये ख्वाबें देखने वाले हैं उस मजमून को समझ आते हैं कि ये खुदा ताला की तरफ से मुझे रहनुमाई दी गई है। उन ख्वाबों के अंदर खुद एक पाकीज़गी और एक तहारत पाई जाती है। वो एक तफसीली मजमून है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा मुख्तसर कर दूं कि जो ख्वाब है उसका अंदरूना बता रहा होता है कि ये खुदा ताला की तरफ से बतौर जवाब आया है, और उसके अंदर पाकीज़गी और तहारत पाई जाती है। वाज़ेह ख्वाब होता है और उलझा हुआ मामला नहीं होता। इसके अलावा अल्लाह ताला बाज़ औक़ात ख्वाब के अंदर आवाज़ दे के भी समझाता है। मसलन जैसे अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अजान सिखाई गई ख्वाब के अंदर, तो अल्लाह ताला इस तरह भी दिखाता है कि ख्वाब के अंदर ही कलाम दिया जा रहा होता है। एक और सूरत भी है कि अल्लाह ताला फरिश्ते के जरिए कलाम नाजिल करता है। वो सबसे पुरशौकत बहुत रोशन कलाम होता है और अल्लाह ताला के नहायत मुकर्रबीन पर उतरता है। तो अंबिया पर कलाम उतरने की और कैफियत है, औलिया पर कलाम उतरने की और कैफियत है, और जो आम खुदा ताला की मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनसे और कैफियत में चलता है वो मामला। लेकिन इन हर सूरतों में ये मामला जरूर मुश्तरक रहता है कि उसमें पाकीज़गी, तहारत, एक शौकत पाई जाती है। बाज़ औक़ात उसमें गैर की खबरें होती हैं, बाज़ औक़ात उसमें उलझे हुए मामले जिसको अक्ल हल नहीं कर सकती वो हल कर दिए जाते हैं। बाज़ मख्फी अमूर की तरफ रहनुमाई की जाती है, और सबसे बड़ी बात यह कि दिल में एक मीश की तरह, बेख की तरह गड़ जाता है कि ये खुदा ताला की तरफ से मुझे चीज दिखाई गई है। लेकिन अर्ज यही करूंगा कि ये मजमून और ये मैदान इतना आसान नहीं है कि हर ख्वाब को खुदा की तरफ से समझ लिया जाए या हर आने वाली आवाज को खुदा की समझ लिया जाए। इसमें इंसान के लिए फैसला कौन, दरअसल उसकी अपनी जात है, वो खुदा ताला का कितना मुकर्रब है। खुदा ताला ने ये जो शर्त लगाई है फल यस्तजीबू ली वल युमिनू बी, कि वो मेरी बातों को भी माने और मेरे ऊपर ईमान लेके आए। तो जितना वो खुदा की बातों को मानता चला जाएगा, जितना वो खुदा ताला पर ईमान में बढ़ता चला जाएगा, जितना वो खुदा की मोहब्बत में फना होता चला जाएगा, वैसे वैसे खुदा ताला का कलाम, खुदा ताला की तरफ से आने वाली बिशारतें उसको रोशन नजर आती चली जाएंगी। तो जब भी किसी ने परखना है कि ये खुदा की तरफ से आई है बात या नहीं आई, वो खुद देख ले कि उसके आमाल क्या है जी, ठीक है, उसकी खुदा से मोहब्बत कैसी है। जैसी मोहब्बत होगी, जैसी उसमें इश्क की कैफियत होगी खुदा ताला के साथ, वैसे ही वहां से पैगाम आएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इसफंदियार मुनीब साहब। और इससे पहले